हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नीडेड टू। नीडेड टू पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है जब हमें पास्ट या भूतकाल में किसी कार्य को करने की आवश्यकता थी या जरूरत थी, तब वहां पर हम नीडेड टू का प्रयोग करते हैं। कैसे कह दिया जाए कि उसे कोचिंग आने की आवश्यकता थी, तुम्हें किताब पढ़ने की आवश्यकता थी, तुम्हें पैसे कमाने की आवश्यकता थी, मुझे अपना काम करने की जरूरत थी, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत थी, उसे पंखा बनाने की जरूरत थी। इस प्रकार के ट्रांसलेशन आए तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं नीडेड टू। तो चलिए, पहचान तो बता दिया है, रूल एंड एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान होती है कि भूतकाल में किसी काम को करने की जरूरत थी। किसी काम को करने की जरूरत थी या आवश्यकता थी, तब वहां पर हम नीडेड टू का प्रयोग करते हैं। रूल देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नीडेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आ जाएगा सबसे पहले WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू, और नीड टू के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। ये हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल। ये तीन प्रकार के रूल हैं। तो इस रूल की सहायता से हम इसको पूरा करते हैं। तो देख लेते हैं। ये तो रूल हो गया। इस रूल की सहायता से हम इसे पूरा करते हैं। कह दिया जाए एग्जाम्पल के माध्यम से, हमें बाजार जाने की आवश्यकता थी। आवश्यकता थी या जरूरत थी? हमें बाजार जाने की आवश्यकता थी। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम करेंगे वी, और वी के बाद नीडेड टू, और वर्ब क्या है? गो टू मार्केट। आगे कह दिया जाए उसे पैसे कमाने की जरूरत थी। उसे पैसे कमाने की जरूरत थी, तो सबसे पहले आ जाएगा ही नीडेड टू अर्न मनी। कह दिया जाए तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? यू, और यू के बाद डिड नॉट। निगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग होता है। उसके बाद नीड टू, और गो वहां की अंग्रेजी होती है देयर। आगे कह दिया जाए कि राम को सड़क पार करने की जरूरत नहीं थी। राम को सड़क पार करने की जरूरत थी, नहीं थी, या फिर राम को सड़क नहीं पार करने की जरूरत थी। तो सबसे पहले हम कर देंगे राम, और राम के बाद नीड टू, डिड नॉट, नीड टू, उसके बाद क्या कर रहा है? क्रॉस। क्या क्रॉस कर रहा है? रोड। कह दिया जाए अगला है पांचवा, क्या तुम्हें कुर्सी बनाने की
जरूरत थी, क्या तुम्हें कुर्सी बनाने की जरूरत थी? अगर थी तो बोलोगे यस, नहीं तो बोलोगे नहीं। तो ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन मार्क वाला। तो सबसे पहले जब भी क्या से शुरू है तो शुरू हो जाएगा डिड से। तो सबसे पहले आ जाएगा डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट यू, और यू के बाद नीड टू, और नीड टू के बाद प्रयोग करोगे मेक। क्या मेक करने की बात कर रहे हो? चेयर। अगला कह दिया जाए उसे किताब लिखने की क्या जरूरत थी? उसे किताब लिखने की क्या जरूरत थी? तो जब भी क्या बीच में आ जाए तो इसकी अंग्रेजी लिख देंगे व्हाट, और व्हाट के बाद डिड, और डिड के बाद ही, और ही के बाद नीड टू, और नीड टू के बाद राइट। क्या राइट करने की बात कर रहा है? बुक। ये हो गया अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार के रूल, और रूल की सहायता से ये तीनों के दो दो ट्रांसलेशन है। और आपको कमेंट में बताना है कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है, और एग्जाम्पल में भी देते हैं, आप इसको करके बताइएगा। तो कह दिया जाता है कि उसे पानी भरने की जरूरत थी, उसे पानी भरने की जरूरत थी। आप इसे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो ध्यान देना, पानी भरना क्या होता है? फिलअप। इसका होता है वाटर। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, नोट कर लीजिए।